हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले। हम लोग कल जो है इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मित्रता पाठ पढ़ा था। कल मैंने पाठ दूसरा जो है दिया था ममता। आज मैं पाठ एक मित्रता का जो बचा हुआ अंश है, हिस्सा है, मैं उसकी जो है वीडियो आपको दूंगा और समझाऊंगा कि मित्रता पाठ में आगे लेखक ने क्या क्या कहा हुआ है। तो हमने इससे पहले बात की थी कि इस निबंध में सबसे पहले समस्या थी एक सच्चे मित्र का चयन कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है एक सच्चे मित्र में गुण क्या होने चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, अर्थात हमें सही रास्ता दिखाए। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, हमारे प्रेम का पात्र होना चाहिए। ऐसे मित्र जिससे हम प्रेम कर सकें, उससे ही मित्रता करनी चाहिए। एक अच्छे मित्र में भाई के गुण होने चाहिए। वह दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। एक दूसरे की अनुभूति से क्रोध, प्रेम या जो है ईर्ष्या या जो है सहायता, इन सभी अनुभूतियों से जो है परिचित होने चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख को जो है दोनों मित्रों को अपना मानना चाहिए। एक दूसरे इतना जो है दोनों में प्रेम होना चाहिए कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। लेखक कहते हैं कि जिनमें अधिक आत्मबल हो, जो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, जो सत्यनिष्ठ हों और परिश्रमी हों, जिनमें से हमें धोखा न खाने का डर न हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर न हो। लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए जिनके अंदर अच्छाइयाँ कम हों किंतु बुराइयाँ अधिक हों। ऐसे लोगों से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, जो इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहें हैं, अर्थात जो अपने सुख को ही प्राथमिकता रखते हों, जो अपने आराम को प्राथमिकता रखते हों, जिनका मन नीच और बुरे विचारों से प्रेरित हो, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार, नशा आदि आदतों से घिरे हों, ऐसे लोगों का भी हमें भूल कर साथ करना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के साथ भी हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगली बात लेखक ने समझाई कि कभी कभी विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव होती है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति और आचरण समान हो, वे एक सा ही कार्य करते हों या एक समान ही रुचि के हों। इसके लिए लेखक ने अनेक उदाहरण दिए, अर्थात लेखक ने बताया कि भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता और जो है भाईचारा रह सकता है। जैसे श्री राम धीर, गंभीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण क्रुद्ध और उद्धत अर्थात तेज स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार कर्ण अत्यंत उदार और स्वाभिमानी था, जबकि दुर्योधन लोभी था और उद्धत स्वभाव का था। किंतु स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी दोनों की मित्रता अधिक है। इसी तरह से अकबर बीरबल की मित्रता भी जो है संसार प्रसिद्ध है। अकबर जो है तर्कपूर्ण था, विवेकी था और बीरबल विनोदी स्वभाव का था, फिर भी दोनों में मित्रता खूब निभी। राम और सुग्रीव की मित्रता भी एक उदाहरण है, जिसमें राम बलवान थे और सुग्रीव निर्बल, फिर भी दोनों की मित्रता काफ़ी लंबे समय तक चली। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति या स्वभाव भिन्न होने पर ही मित्रता संभव होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो हमारे मित्र में होने चाहिए। मनुष्य जो गुण उसके पास नहीं होते हैं वह उनकी पूर्ति अपने मित्रों के माध्यम से करना चाहता है। और जैसे जो गंभीर और चिंतनशील व्यक्ति हैं वह प्रसन्न चित्त का साथ चाहते हैं, जिसका उदाहरण अकबर बीरबल की मित्रता है। निर्बल बलवान का साथ चाहते हैं, जैसे सुग्रीव राम का साथ चाहते थे। धीर व्यक्ति उत्साही का साथ ढूंढता है, जो लोग न कोई ढूंढता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग न कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं, न कोई सहानुभूति दिखाते हैं, न ही हमें हमारे कर्तव्यों का ध्यान दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है का साथ हमें करना भी नहीं चाहिए। इनसे हमें सदैव दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेखक आगे बताते हैं कि कुसंगति, बुरी संगति मानव जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, बहुत बड़ी बुराई है।
एक बुखार के समान, जैसे बुखार होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का नाश करता है, वैसे ही कुसंगत व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति, अच्छी आदतों का और बुद्धि का नाश कर देता है। कुसंगत व्यक्ति के पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होता है। जैसे किसी के पैरों में चक्की बांध दी जाए तो उसका चलना दूभर हो जाता है, उसी प्रकार बुरी संगत व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अगर लेखक कहते हैं कि अगर एक घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, अगर एक क्षण के लिए भी हम कुसंगति व्यक्ति के साथ मिल जाएं तो उसके साथ से हमारे मन में कुछ देर के लिए बुरे विचार अपने आप ही आ जाया करते हैं, जबकि अच्छी संगत से व्यक्ति प्रतिदिन उन्नति करता है और उसका चरित्र उज्ज्वल और निष्कलंक हो जाता है। अतः हमें, और इसका उदाहरण देते हुए लेखक ने यूनान के बादशाह की एक कथा सुनाई, जिसका पुत्र जो है अपने साथियों के साथ भोग विलास में, आनंद में मग्न रहा करता था। तो उसके पिता ने उसकी कोठरी में जब प्रवेश किया तो उसने कहा कि पिताजी, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। तो पिता ने उत्तर दिया कि हाँ पुत्र, मैंने उसे दरवाजे पर जाते हुए देखा है, अर्थात उसके मित्र को उसने बाहर निकलते हुए देखा था। तो जैसे उसके मित्र ही उसकी अवनति का कारण थे, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में के पतन में या अवनति में उनके मित्रों का भी योगदान होता है। हम जैसे मित्रों का चयन करते हैं वैसे ही हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। अतः हमें बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए तथा उत्तम, अच्छा चरित्र, सच्चा और ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ में ही रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। लेखक कहते हैं इसीलिए कि काजल की और कुसंगत से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि लेखक ने एक मसल कही है, एक कहावत कही है कि काजल की कोठरी में कैसों ही सयानो जाएं, एक लीक काजल के लागी हैं पै लागी हैं। अर्थात कितना भी सज्जन, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, एक क्षण के लिए अगर किसी का बुरी व्यक्ति का साथ कर ले तो उसमें कुछ न कुछ बुराई आने की संभावना रहती है। धन्यवाद। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को जो है देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ जो है इस पाठ को समझने में अपना जो है ध्यान दीजिए। आज के पाठ यहीं तक। अब हम कल के लिए जो है दूसरा वीडियो सेंड करेंगे।